बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का मौजू जो 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया था उस मौजू पे। इस पे बहुत सारे पहलुओं से बात हो चुकी, इससे पहले मैंने भी की और बहुत सारे चैनल्स ने और बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी की और हमारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं साफ़ी हज़रात उन्होंने भी की। लेकिन आज बैठे बैठे एक चीज़ मेरे ज़हन में आई तो मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों और भाइयों से भी वो चीज़ शेयर कर लूँ। बैठे बैठे अचानक मुझे ये ख्याल आया कि रजीम चेंज का ऑपरेशन जो हुआ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ हुआ या पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई मेरे मफादात के खिलाफ कोई भी हरकत करे, और अगर कोई मुल्क ऐसा करता है तो अमेरिका उसको कान से पकड़कर निकाल बाहर करता है। तो इमरान खान साहब की ये चीज़ किसी हद तक मानने वाली है कि इसी मौजू पे अमेरिका की अपनी बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनमें अमेरिका अपनी मुदाखलत दिखाता है और हमारे आगे पीछे काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात भी हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि इमरान खान साहब को अगर निकाला गया है तो इमरान खान साहब फिर किस उम्मीद पे इलेक्शन मांग रहे हैं? क्योंकि अगर जो अमेरिका उनको हुकूमत में रहते हुए, पावर में रहते हुए उनको निकाल सकता है तो वो अमेरिका उनको दोबारा वापस आने देगा? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इमरान खान साहब ये किस बेस पे, किस बरते पे ये बात कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाए? ये आप सब लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में नॉर्मली वैसे भी इलेक्शन धांधली ज़्यादा होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, मुबैना तौर पर हर पार्टी हर इलेक्शन के बाद ये इल्ज़ाम लगाती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो अगर उनकी उन बातों को मान लिया जाए तो इस बार तो इमरान खान एक तरफ अकेला खड़ा हुआ है और उसके मुखालफीन में मुल्क के सारे इदारे और सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई है। तो कैसे इमरान खान साहब इनसे जीत पाएगा? न सिर्फ इदारे उनके मुखालिफ हैं बल्कि बकौल उनके अमेरिका भी उनके मुखालिफ है। तो अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो फिर मेरे हिसाब से इमरान खान साहब के जीतने के चांसेस 0%। बेशक अवाम उनके साथ। इस बार जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जिस दीदा दलेरी से सब कुछ हुआ, इसके बाद तो एक चीज़ और भी कंफर्म हो चुकी है कि हमारी स्पेशली जो एक पंजाब की पार्टी है वो अब साबित हो चुका कि हमेशा हमारे इदारों की मर्जी के मुताबिक आई। ये वोट उसने चाहे लिए या नहीं लिए, लेकिन इदारों की मर्जी से ज़रूर आई। इस दफ़ा उन्होंने ये हरकत करके अपने वोट बैंक को बिल्कुल ज़ीरो कर लोगों की नज़रों में, क्योंकि लोग समझते थे इनके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार जो उन्होंने हरकत की, लोग समझ चुके हैं कि ये वोट बैंक से नहीं, ये किसी और बैंक से जीतते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें सच मान ली जाएं तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के जीतने के चांसेस 0 हैं। लेकिन फिर सोचने की ये बात है कि ये इमरान खान साहब जुआ क्यों खेल रहे हैं, उसकी वजह यही मैं आपको बताने लगा। इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बता सकूं। जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क को हमारी फौज ने बचा के रखा हुआ। गो के इस बात पे काफ़ी सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इख्तलाफात को आगे पीछे करके जमा तफरीक करके एंड पे यही चीज़ बचती है कि इस मुल्क को अगर किसी ने बचाया है तो वो फौज है। इस पे अलग बहस है कि फौज ने नुकसान भी किया, फौज ने हुकूमत भी की, फौज ने जमहूरियत को चलने भी नहीं दिया, ये अलग बहस है। इस सब के बीच में जो साथ साथ एक मिशन चलता रहा, वो चाहे पूरी दुनिया से हो चाहे हमारे पड़ोसी ममालिक से हो, कि पाकिस्तानी फौज जो है वो अपनी अवाम की मोहब्बत और हिमायत खो दे। इस पे बहुत सारी उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, सियासी पार्टियों के मुंह से ऐसे ऐसी जुमले और बातें कहलवाए कि लोग पाकिस्तानी फौज से मुतनफ़र हो जाए। लेकिन इस चीज़ में किसी को भी आज तक कामयाबी नहीं मिली। 70, 72, 75 सालों में किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा मजबूत इस मुल्क की फौज है, वो एक मजबूत इदारा है। उस मजबूत इदारे ने इस मुल्क को मजबूत किया हुआ, इतना मजबूत किया हुआ कि इस मुल्क के दुश्मन इसकी तरफ मेली आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। कल तक हमें लगता था ऐसा, और किसी हद तक है भी। लेकिन सोचने की ये बात है कि जो एक चीज़ हमारे मुल्क की 75 सालों से मजबूत है और पूरी दुनिया उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और कामयाब नहीं हो रही, तो इस रजीम चेंज में इमरान खान से ज़्यादा, इस मुल्क से ज़्यादा, इस अवाम से ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? उसी हमारे इदारे का, जिस इदारे से लोग मोहब्बत करते थे। उस इदारे के खिलाफ अब लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं। सोशल मीडिया आप देखें भरा पड़ा है। मतलब ये हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ जिसने गलत प्रोपेगेंडा किया, इमरान खान के ऊपर जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान को जो छोड़ के गया, या इमरान खान को जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इन सब बंदों में से कोई भी इज्जत से दुनिया में नहीं रहा। तारीख उठा के देख लें आप। लेकिन हमारे मुल्क में इमरान खान से भी ज़्यादा जो इज्जत थी
وہ ہمارے قومی اداروں کی، ہماری افواج پاکستان کی تھی۔ اور اس بار انہوں نے عمران خان صاحب سے پنگا لیا، مبینہ طور پر نہیں لیا، لیکن جو کچھ ہوا اس میں ایک پارٹ وہ ضرور تھے۔ تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کیا تبدیلی آئی لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کی محبت۔ تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ امریکہ نے اگر تو عمران خان کو ہٹانا تھا یا پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا یا پاکستان کو اپنا غلام بنانا تھا، تو ان کو تو ایک تیر میں دو فائدے مل گئے، اور دوسرا فائدہ سب سے زیادہ ہے کہ 75 سال سے پوری دنیا جس کے مخالف تھی اور جس مشن پہ تھی، ایک ہی وار میں حل کر لیا، ایک ہی وار میں اس کو تسخیر کر لی۔ تو ان کی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ عمران خان کو تو جمعہ کوئی 3.5-4 سال ہوئے، ان کی KPK کی حکومت کو اگر ملا لیں تو تقریباً 7-8 سال بنتے ان کی حکومت کے۔ تو عمران خان صاحب تو اتنے پرانے نہیں تھے، لیکن جس کے خلاف پوری دنیا 75 سال سے کوشش کر رہی تھی، وہ کام اس بار رجیم چینج میں آسانی سے ایسے چٹکی بجاتے ہو گئے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اب میں یہ اور زیادہ اس پہ سوچتا ہوں کہ کیا واقعی امریکہ نے عمران خان کو ہٹانا تھا، یا امریکہ نے ہمارے جو ادارے ہیں یا افواج پاکستان ہیں ان کو بدنام کرنا تھا۔ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب سے بڑا ٹارگٹ ہماری افواج پاکستان کو بدنام کرنا تھا، اور امریکہ نے وہ حاصل کر لیا ٹارگٹ۔ تو پھر اس سارے تام جام میں، اس سارا جو سرکل چلا، جو ڈرامہ چلا، اس سب میں جو مین بیچ کا جو مین سرکل تھا، مین پوائنٹ تھا، وہ کس پہ ہٹ ہوا؟ جو نشانے والا ایک کراس نشانہ لگاتے ہیں جس پہ، وہ کس پہ لگا؟ وہ ہمارے اداروں پہ، افواج پاکستان پہ لگا۔ نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوا؟ ہمارے انہی اداروں کا ہوا۔ تو یہ بیس آگے چلتی رہے گی، کیونکہ اس ملک میں عمران خان کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بھی بدنامی ہوئی اور ہمارے اداروں کی بھی بدنامی ہوئی، کیونکہ محبت اور عزت بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن ایسے چٹکیوں میں چلی جاتی۔ تو آئندہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ واقعی پریشانی والی بات ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کا اصل ٹارگٹ کون تھا۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ حافظ۔